श्री महाप्रभु जी का अब रहस्य समझना है, स्वरूप का बहुत अब ध्यान से समझना है कि इस प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का निर्देश किया गया कि जब भगवान श्री वल्लभ के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया इस धरातल पर, तब आप मूल रूप से भी पधारे हैं और साथ में वैश्वानरावतारत्वेन भी पधारे हैं। जब श्री वल्लभ के रूप में श्री वल्लभावतार इस धरातल पर हुआ, श्वेत वाराह कल्प के इस 28वें कलयुग में संवत विक्रम संवत 1535 में व्रज वैशाख कृष्ण एकादशी को जब श्री वल्लभावतार श्री वल्लभ अवतार सनातन वेद पुराण न गायो, ऐसा श्री वल्लभावतार जब इस जगत में हुआ, इस धरातल पर हुआ, तब मूल रूप और अवतार रूप इन दोनों रूपों से भगवान का वल्लभावतार के रूप में प्राकट्य हुआ है। इस तरह से यदि देखा जाए तो श्रीमद् वल्लभाष्टक के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार श्री महाप्रभु जी मूल रूप है ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा निर्देश किया गया है। जैसे भगवान आनंद संदोह रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण आनंद संदोह रूप हैं, उसी प्रकार श्री वल्लभ भी आनंद संदोह रूप हैं। जब भगवान के हृदय में रासादि लीला के भाव जब प्रकट होते हैं और प्रकट होने पर जब उसका अत्यधिक प्राचुर्य जब प्रकट होता है, तब रासादि लीला का जो वो भाव है, वह भाव का प्राकट्य मन में होता है, हृदय में होता है। सर्वप्रथम रासादि लीला का भाव प्रभु के हृदय में प्रकट होता है, मूल रूप के श्री कृष्ण के, और उसके बाद उस भाव की जब अत्यंत प्रचुरता और प्रगाढ़ता जब होती है, तब वो प्रचुरता इतनी बढ़ती जाती है कि वो मन में से तन में वो रासादि लीला का भाव प्रविष्ट होता है और आपके रोम रोम में, समग्र आंतर बाह्य समस्त श्रीअंग में वो भाव रासादि लीला का भाव प्रकट होता है। तदनुसार जब रासादि लीला में भगवान जब अभिनिविष्ट होते हैं, तब जब भावों का अत्यधिक प्राचुर्य प्रकट होता है, तब अपने अंतरंग भक्तों के विषय में जो आप अपने आनंदों को प्रकट करते हैं, उस रूप में भगवान कृष्ण स्वयं भी वो आनंद के संदोह रूप स्वयं भी होते हैं। जैसे रास पंचाध्यायी के प्रकरण में देखा जाए तो रास पंचाध्यायी में कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः रेमेश भगवांस्ताभिः आत्मारामोपि लीलया। यहाँ पर जितने गोपीजन थे
उतने ही स्वरूप प्रकट भगवान ने किए। क्योंकि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये कोई एकाध दो गोपिकाओं ने प्रार्थना नहीं की थी, परंतु जितनों ने प्रार्थना की थी उन सब के लिए कृत्वा तावंतमात्मानम यावतीर गोपयोषितः रेमे स भगवान ताभी आत्मा रामोपि लीलया। यहां पर जितने व्रज भक्तों का स्वरूप उतने रूप में आपने प्रकट होकर के क्रीड़ा की। तो यहां पर जब रासादि भाव की जब प्रचुरता, अत्यंत अधिकता जब आपके हृदय में प्रकट हुई, तब वो भाव न केवल हृदय तक रहा, लेकिन आप श्री के रोम रोम में, भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम में वह भाव प्रकट हुआ। और वो जो आनंद का भाव प्रकट हुआ, वो आनंद के भाव के रूप में ही अनेक रूप से आप उस समय रासमंडल में आप प्रकट हुए। ये जो भगवान का जो जितने व्रज भक्त उतने ही रूप में अवतार धारण करना, ये भगवान का आनंद संदोह स्वरूप ही है। वृंदावनेन्दु ने रास के समय, वृंदावनेन्दु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस समय जो रासादि लीला आपने प्रकट की, और वो भाव जो आपके हृदय में से प्रकट हुआ, वो प्रकट होकर के अनंत आनंद के समुदायों के रूप में परिणत होते हुए वो जितने गोपिकाएं हैं उतने रूप में आप स्वयं भगवान बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने अंतरंग भक्तों के विषय में प्रकट किए हुए आनंद के समुदाय स्वरूप हैं। आनंद संदोह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी हैं। देखने में ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं अपने रासादि लीलामृत जलधि, माने भगवान स्वयं अपने अंतरंग भक्तों के विषय में जो भगवान ने आनंद प्रकट किया, तत्संदोह रूप कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान पंचाध्यायी आदि लीलाओं में देखते हैं, तब आपने अपने भक्तों के विषय में जो आनंद प्रकट किया, उसी के फलस्वरूप आप कृत्वा तावंतमात्मानम के रूप में आप हो गए। तो यहां पर जो आपने अपने अनंत आनंद का समुदाय प्रकट किया, तदरूप ही आप बन करके भक्तों के लिए फलित हुए हैं। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित ऐसा कहिए, चाहे उस रूप में स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप, ये आप कह सकते हैं। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण भी स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं। स्वयं भगवान ने प्रकट किया हुआ अपने अंतरंग भक्तों के लिए जो आनंद का समुदाय, तद्रूप आप हैं। इतना ही नहीं, रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व भी हैं। जब रासादि लीला का भाव आपके हृदय में जगा, तब पहले मन में जगा, मन में जगने के बाद उसका जब प्राचुर्य हुआ, तब वो रासादि लीला का भाव केवल हृदय तक, आपके अंतःकरण में ही सीमित न रह करके देह, इंद्रिय, प्राणादि सर्वत्र व्याप्त हो गया। आपके अलौकिक देह, इंद्रिय, प्राणादिक में सर्वत्र वो भाव व्याप्त हो गया। इसलिए कृष्णावतार में भी यह मानना पड़ेगा कि भावों की प्राचुर्य की अवस्था में, भावों की अत्यधिकता की अवस्था में भगवान कृष्ण भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व हैं। भगवान कृष्ण के भी देहेंद्रिय प्राणादि सब कुछ
रासादि लीलामृत जलधि के भरों की अधिकता से परिपूर्ण उस समय हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण में भी यह अवस्था है, और कृष्ण में जो यह अवस्था होती है वही अवस्था का वर्णन यहां महाप्रभु जी के विषय में भी होने के कारण श्री महाप्रभु जी का अपने मूल रूप से अभेद है, यह यहां पर सिद्ध होता है। श्री गोसाई जी यह समझाना चाहते हैं कि श्री महाप्रभु जी मूल रूप से अभिन्न हैं। महाप्रभु जी कैसे हैं? वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है। और कृष्णावतार में भी भगवान कृष्ण ने जब लीला प्रकट की तब कृष्ण भी रसिक जो अपने भक्त स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप आप स्वयं भी उस समय बनते हैं। स्वयं तो आनंद रूप है ही, लेकिन जब उस आनंद की अधिकता हो जाती है उस अवस्था में अपने भक्तों के विषय में जो आनंद आप प्रकट करते हैं उसके समुदाय रूप भी भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए आनंदमयाधिकरण में, ब्रह्मसूत्र में आनंदमयाधिकरण के श्री गोसाई जी के व्याख्यान में आनंद संदोह शब्द का वहां पर उल्लेख प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी भी वो जो स्वशब्द वाच्य वृंदावनेन्दु, ऐसे वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रासादि लीला भावों की अधिकता में जब वो भाव आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, आंतरबाह्य सर्वत्र जब वो रासादि लीला का भाव जब व्याप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व हो जाते हैं। और वही स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी के लिए यहां किया गया होने के कारण श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरण वल्लभाष्टक विवृति की व्याख्या में आप समझाते हैं कि स्वरूप भूताः कार्यभूताश्च मूल धर्माः इत्यर्थः तेन मूल स्वरूपात् अभेदः अत्र बोधनार्थम प्रतिज्ञातः इति ज्ञापितम्। इस प्रकार से मूल स्वरूप से श्री महाप्रभु जी का स्वरूप भिन्न नहीं है। मूल स्वरूप कौन सा? मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो आदि मूर्ति अवतारी हैं, जो लोक वेदातीत शुद्ध रसात्मक भावात्मक जो स्वरूप है, वे जो मूल स्वरूप, वो जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व से श्री महाप्रभु जी अभिन्न हैं। और ऐसा मूल तत्व जब इस धरातल पर प्राकट्य लेता है, तब वो मूल तत्व केवल भक्तोद्धार के लिए ही प्रकट होता है। केवल निज भक्तों के उद्धार के लिए, निस्साधन जनों के उद्धार के लिए ही वो तत्व भूतल पर प्रकट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब भक्तोद्धार के लिए जब मूल तत्व प्रकट होता है, अपने निज भक्तों के उद्धार के लिए, उनको रसदान करने के लिए जब वो तत्व प्रकट होता है, तब उस तत्व को ब्रह्मादि की प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्मादि प्रार्थना की भी उनको आवश्यकता नहीं है। कृष्णावतार में यह समझने लायक बात है कि कृष्णावतार में
क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी सभी शिवादि देवों को लेकर के गए और वहां प्रार्थना की, प्रकट होने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात मैं सब जानता हूं और मेरा प्राकट्य होगा। तो ब्रह्मादि की प्रार्थना से कृष्णावतार में प्रकट हुए हैं, ये बात बराबर है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता यह है कि ब्रह्मादि की प्रार्थना से जो कृष्णावतार में प्रकट हुए, वहां प्रार्थना की भी जो अपेक्षा रखी वो अन्य कार्यों के लिए, देव कार्यों के लिए, देवों के कल्याण के लिए, असुरों की निवृत्ति के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म की निवृत्ति के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये सब जो कार्य हैं, उन कार्यों के लिए ब्रह्मादि प्रार्थना की अपेक्षा रखी। लेकिन कृष्णावतार में भी भगवान जो नंद यशोदा के यहां गोकुल में प्रकट हुए हैं, वहां नंद यशोदा के यहां गोकुल में प्रकट होने के लिए ब्रह्मादि की प्रार्थना की आपने कोई आवश्यकता, अपेक्षा समझी ही नहीं है। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ब्रह्मादि की प्रार्थना से गोकुल में प्रकटे और निस्साधन फलात्मा सौ प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, वहां प्रकट होकर के निस्साधन जीवों का आपने उद्धार किया। ये भक्ताः शास्त्र रहिताः स्त्री शूद्र द्विज बंधवः तेषाम उद्धारकः कृष्णः स्त्रीणामत्र विशेषतः। इस रूप में भगवान कृष्ण ने जो श्रुतियों को वर दिया था और दंडकारण्य में भी जो ऋषि कुमारों को रामावतार में श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में आविष्ट मूल रूप से जो वर दिया था, उन वरों की पूर्ति के लिए जो भगवान आप व्रज में गोकुल में भी पधारे, वहां आप ब्रह्मादि की प्रार्थना से नहीं पधारे उनका कार्य करने के लिए। ब्रह्मा ने यह प्रार्थना नहीं की कि महाराज आप पधारो, और आपने श्रुतियों को भी वर दिया है, वो भी आपके ध्यान में होगा कृपानाथ। और आपने दंडकारण्य में ऋषि कुमारों को भी वर दिया था, वो भी कृपानाथ आपको मैं स्मरण दिला रहा हूं। इन सब का भी मनोरथ पूर्ण करने का है, इसलिए कृपा करके आप निस्साधनों के फलात्मा बन करके गोकुल में प्रकटो। ऐसा वहां ब्रह्मा जी को स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं रही। वहां तो ब्रह्मादि की प्रार्थना के बिना ही भगवान स्वयं स्वेच्छा से उनको वर देने के लिए प्रकट हुए। जब भी भक्तों का उद्धार करना होता है, निज भक्तों का जब कल्याण करना होता है, तब भगवान को ब्रह्मादि किसी की प्रार्थना की आवश्यकता होती नहीं है, और न ब्रह्मादि के कार्य क्षेत्र में यह बात भी आती है। अपने अंतरंग भक्तों का नानाविध लीलाओं के द्वारा उनका प्रेम, आसक्ति, व्यसन आदि और सर्वात्म भाव पर्यंत की अवस्था उनको संपन्न करा करके उनका निरोध करने के लिए जब भगवान पधारते हैं, तब भगवान अपनी स्वेच्छा से पधारते हैं। वो पधारने का विषय भी भगवान का अपना निजी विषय है, इसमें इन देवताओं की भी चौंच डूब नहीं सकती है। और ये देवताओं के जुरिस्डिक्शन का विषय नहीं है कि उसके लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए आए, यह उनके गतागम के बाहर की बात है। उस समय मथुरा में व्यूह सहित जो प्राकट्य हुआ, उसमें ब्रह्मादि प्रार्थना होते हुए भी उसी निशीथ काल में जो गोकुल में भगवान प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मादि की प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय भगवान स्वयं अपनी उद्धिधीर्षा के कारण, उनके उद्धार करने की इच्छा के कारण स्वयं प्रकट हुए।
हाँ, वचन से बद्ध हुए थे, वरदान से बद्ध हुए थे, ये बात जरूर है। अपने वरदानों से बद्ध होकर भगवान उन वरदानों को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वरदराट हैं वो, तो इसलिए आप प्रकट हुए। उसी प्रकार जब अपने अंतरंग नित्य लीला धाम से बिछड़े हुए जीवों पर कृपा करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण पुनः जब 28वें कलयुग में भूतल पर श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए, तब कोई ब्रह्मादि की प्रार्थना की आवश्यकता वहां रही नहीं, न ब्रह्मादि की प्रार्थना की आपने वहां अपेक्षा रखी। इसीलिए अति करुणा, आगे कहा कि अति करुण है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी जो हैं वो अपने मूल रूप से अभिन्न हैं। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है और स्फूर्जद रासादि लीलामृत, शश्वत स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व है। ऐसा कहने से श्री महाप्रभु जी और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। यह दोनों अभिन्न तत्व हैं, एक ही तत्व है। यह तत्व, यह सिद्धांत वल्लभाष्टक के पूर्वार्ध से सिद्ध होता है। हमको श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के परिचय में यह मन में निर्धार करना है कि श्री वल्लभ, श्री महाप्रभु जी और कोई नहीं, पर मूल रूप जो भगवान श्री कृष्ण वे ही श्री वल्लभ हैं। तेई तेई कछु न संदेह, ये एक आपका स्वरूप। अब दूसरा आपका जो स्वरूप है यह आपका मूल रूप हुआ, और दूसरा जो आपका जो स्वरूप है वो है वैश्वानर स्वरूप, जिसके लिए यहां पर वल्लभाष्टक में शब्द आया हुताशम प्रपद्ये। हुताश शब्द आपके लिए आया है। हुताश माने अग्नि। सर्वोत्तम जी में आता है वैश्वानरः वल्लभाख्यः। आप वैश्वानर हैं, जिसका नाम, जिनका नाम जिनका नाम वल्लभ है, जिनका वल्लभ ऐसा नाम है, ऐसे आप वैश्वानर हैं। वल्लभ नाम के अग्नि हैं आप, वल्लभ है आपकी आख्या। अब वस्तुतः कृष्ण एव इत्यादि वचनों के अनुसार भी आगे जो प्रतिपादित होता है तदनुसार, और वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप और अमृत जलधि भराक्रांत सर्वः के रूप में आप मूल रूप तो हैं ही, पर ऐसा नियम है भगवद अवतार का कि जब भगवान अपने मूल रूप से पधारते हैं तब भगवान को मूल रूप से तो केवल भक्तों का उद्धार करना है। केवल भक्तों के साथ भगवान को, जैसे कृष्णावतार में आपने क्रीड़ा की, भक्तों का उद्धार किया, भक्तों का निरोध करना अपने आप में और भक्तों का उद्धार करना, यही मूल रूप का कार्य है। इसीलिए सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः ये कहा है। भगवान सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा है। कृष्ण की यही विशेषता है। कृष्ण का असाधारण धर्म यही है कि अपने निज भक्तों का उद्धार वो स्वयं करते हैं। उद्धार का प्रयत्न निरंतर आपके हृदय में विराजमान रहता है, और वो सारस्वत कल्प में वो मूल तत्व जगत में व्रज में आप प्रकट हुए। तो जब भी मूल तत्व अवतार लेकर पधारते हैं तब उनको मूल रूप से तो इतना ही मेन मुख्य कार्य करना होता कि जो और कोई नहीं कर सकता है, वो कार्य है भक्तों का उद्धार करना। और इसीलिए महाप्रभु जी भी वो ही तत्व होने के कारण
श्री महाप्रभु जी भी वो ही श्री कृष्ण तत्व होने के कारण महाप्रभु जी के अवतार का भी मुख्य प्रयोजन क्या है? तो श्री गोसाई जी ने बताया, विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावन प्रिया। विश्वोद्धार ही आपका मुख्य कार्य है, दैवी विश्व का उद्धार करना, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। मूल स्वरूप का यही परिचायक असाधारण धर्म है, दैवी जीवों का उद्धार। दैवोद्धारकत्व यह मूल स्वरूप का असाधारण यह परिचायक धर्म है। तो मूल स्वरूप तो चाहे कृष्णावतार के काल में भी देखें तो उनका तो यही एक कार्य है कि दैवी जीवों का, अपने निज जनों का उद्धार करना। परंतु जब भूतल पर पधारे हैं तो असुरों का भी विनाश करना होगा, धर्म की भी संस्थापना करनी होगी, अधर्म का भी निरसन करना होगा, साधु पुरुषों की रक्षा भी करनी होगी, नाना प्रकार के और कार्य भी करने हैं अवतार के रूप में। तो उसके लिए भगवान अपने अंशों को अपने साथ लेकर पधारते हैं। जैसे कृष्णावतार में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन सबको भगवान लेकर के पधारे। मूल रूप से तो आप उद्धार ही करते हैं, परंतु जहां जैसा कार्य असुरों का संहार करना हो तो वहां संकर्षण तत्व से करते हैं। वसुदेव जी के यहां वंश संबंध से प्रकट होने का कार्य करना है तो वहां पर प्रद्युम्न व्यूह से वो कार्य करते हैं। धर्म संस्थापन करना हो तो अनिरुद्ध व्यूह से करते हैं। मुक्ति प्रदान करना हो तो वासुदेव व्यूह से करते हैं। पर मूल रूप से तो भक्तों को अपने स्वरूपामृत का दान करके उनका अपने में निरोध करना, इस रूप में उनका उद्धार करना, यही मूल तत्व का प्रयोजन होता है। ये प्रयोजन यही नहीं हो तो भगवान अपने अंशावतारों से भी कार्य चला सकते हैं, पर जब अपने निज जनों पर कृपा करने का जब आ जाता है तब भगवान को स्वयं पधारना होता है। तो उस समय भगवान कृष्णावतार में भी जब मूल रूप से पधारे तब भी अपने साथ में अपने इन अवतारों अंशों को भी लेकर के पधारे और उनके द्वारा आपने विविध कार्य अपना किया। तो अवतार मूल रूप का जब होता है तब अन्य तत्व भी भगवान अपने अंदर समाविष्ट करके पधारते हैं और जहां जैसा कार्य वो कार्य उस तत्व के माध्यम से आप श्री ठाकुर जी करते हैं।